हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं आप लोगों को एक ये खुशखबरी देने जा रहा हूँ कि हमने फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के अलावा ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का भी लेक्चर स्टार्ट कर दिया है यूट्यूब पे। आज हम बात करने जा रहे हैं ऑर्गन ऑफ स्पेशल सेंस। तो ये ह्यूमन एनाटॉमी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। केमिस्ट्री ऑलरेडी केमिस्ट्री के लेक्चर्स अपलोड कर दिए हैं, उसमें भी बहुत सारे लेक्चर्स हो चुके हैं, कुछ चैप्टर अभी रिमेनिंग है। इसके साथ साथ हम आज ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी भी स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसका हम लोग आज चैप्टर नंबर 16 पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये चैप्टर से बनता है वो बनता है आइज़ के बारे में क्वेश्चन पूछता है और ईयर के बारे में पूछता है, मतलब कान और आँख के बारे में क्वेश्चन पूछता है। तो आज अभी इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे आँख के बारे में, आइज़ के बारे में। तो आइज़ के बारे में क्या क्या पूछता है और उसमें कौन कौन सा पॉइंट कवर करना है वो इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। उसमें क्वेश्चन कैसा आ सकता है, कुछ भी क्वेश्चन करके पूछ सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे ड्रॉ ए नीट लेवल डायग्राम ऑफ आइज़। तो आइज़ के बारे में सपोज पूछा तो आपको आइज़ के बारे में सब कुछ एक्सप्लेन करना पड़ेगा। जैसे कैसे क्या है, इसका हेडिंग क्या होगा, आइज़ के बारे में। अगर आइज़ को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे तो आइज़ क्या है, आइज़ आर द ऑर्गन ऑफ विजन। इसको हम ये ऑर्गन ऑफ विजन है। और ईच आइज़ हैज़ ए आई बॉल प्रेजेंट इन द बोनी सॉकेट। जो हमारा स्कल होता है, स्कल में सॉकेट बना होता है, बोन का बना होता है, उसी में आई क्या रहती है, दोनों आइज़ हमारी क्या होती हैं, फिट रहती है, ठीक है। इसके अलावा क्या दिया है, द बोनी सॉकेट और कॉल्ड ऑर्बिट। और जो वो बोनी सॉकेट जिसके अंदर हमारी आइज़ फिट रहती है, सपोज ये स्कल हो गया, स्कल हो गया और यहीं पे आइज़ फिट है, तो ये बोनी सॉकेट को क्या कह दिया गया, ऑर्बिट कह दिया गया, ठीक है। ये आइज़ हो गई। तो आइज़ जहाँ पे जिस बोनी सॉकेट में प्रेजेंट रहता है उसको क्या बोल देते हैं, ऑर्बिट कह देते हैं। अब आइज़ को अगर हम उसका देखेंगे ओवरऑल स्ट्रक्चर, तो उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। उसके 3 लेयर्स हैं। पहला लेयर क्या होता है, सबसे बाहर जो आइज़ की होती है वो आउटर लेयर होती है और वो फाइबर की बनी होती है। और जो फाइबरस लेयर होती है उसको अगर डिवाइड करेंगे तो स्क्लेरा और कॉर्निया 2 पार्ट में वो डिवाइड होता है। अब स्क्लेरा और कॉर्निया क्या है ये आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। सेकंड क्या होता है, मिडल लेयर होती है और ये वॉस्कुलर होती है, वॉस्कुलर कोटिंग होती है जिसमें कोरॉइड और सिलेरी बॉडी और आइरिस आता है। 3 पार्ट इसमें आते हैं। इनर लेयर होती है वो इनर नर्वस लेयर होती है, नर्वस कोटिंग होती है जिसके अंदर क्या आता है, रेटिना। रेटिना ये होता है। अब ये आइज़ का एक डायग्राम यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा। इसमें क्या है, सबसे पहले इसमें क्या क्या दिया है, एंटीरियर चैम्बर, प्यूपिल दिया, लेंस दिया, कॉर्निया दिया, आइरिस, सिलेरी बॉडी, सिलेरी मसल्स, कंजक्टिवा एंड सस्पेंसरी लिगामेंट, सिलेरी बॉडी। और इसके बाद में एपी स्क्लेरा, स्क्लेरा, कोरॉइड, रेटिना, ये सब इसमें दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसको पढ़ेंगे आउटर फाइब्रस कोटिंग। अब आउटर फाइब्रस कोटिंग में बताया कि ये स्क्लेरा और कॉर्निया आता है। अब स्क्लेरा कौन सा पार्ट होगा, कॉर्निया कौन सा पार्ट होगा। अगर आप मिरर में देखेंगे, कांच में देखेंगे, तो वहाँ पे क्या देखते हैं, अपनी आइज़ में आपको अपनी आँख को देखना है। तो अपनी आँखों को देखेंगे तो वहाँ पे आपको एक वाइट कलर का रीजन दिखेगा, वाइट कलर का एरिया, और एक ब्लैक कलर का एरिया दिखता है। तो जो वाइट कलर का एरिया होता है वही होता है स्क्लेरा, ठीक है। जो वाइट कलर का एरिया होता है पीछे के साइड में, मतलब एक ब्लैक कलर का एरिया होगा, तो ब्लैक के बाद से जो दिखाई देता है, ब्लैक के से स्टार्ट होता है उसके बॉर्डर से और पूरा पीछे के साइड में जाता है, पोस्टीरियर साइड में जाता है, तो वो होता है स्क्लेरा, ठीक है। और जो फ्रंट साइज का फ्रंट जो सामने के साइड पे होता है ब्लैक वाले को बोलते हैं कॉर्निया। तो इसको हम लोग डीप में इधर दूसरे साइड पे पढ़ते हैं, सेकंड पेज पे। आउटर फाइब्रस कोटिंग, आउटर फाइब्रस कोटिंग में क्या होता है, आउटर फाइब्रस कोटिंग कंटेनिंग स्क्लेरा एंड कॉर्निया। इसके पास में स्क्लेरा है और कॉर्निया है। अब स्क्लेरा क्या होता है, इट फॉर्म्स द पोस्टीरियर 5th to 6th ऑफ द आउटर कोटिंग। अगर पूरा आई, सपोज मान लीजिए ये आई का गोला है, आँख का गोला, तो आई बॉल है ये, तो ये यहाँ से लेकर के पीछे के साइड में ये वाइट होता है ना, बताया हूँ वाइट वाला पोर्शन, तो यहाँ से लेकर के ये 5 भाग ये होता है, 5th पार्ट ये होता है और 1 पार्ट ये होता है। अगर टोटल आई बॉल को आप 6 पार्ट में डिवाइड कर रहे हो तो 5 पार्ट ये, 5 पार्ट ये एंड 1 पार्ट ये होता है, ठीक है। तो स्क्लेरा की बात कर रहा है तो स्क्लेरा कितना होता है, 5th पार्ट होता है टोटल आई बॉल का। इट फॉर्म्स द वाइट ऑफ द आई, ये आई को कैसे बनाता है, वाइट बनाता है। इट इज कंटिन्यूअस विथ कॉर्निया इन द फ्रंट, यही स्क्लेरा पीछे से आगे की साइड में आएगा
तो फ्रंट साइज में क्या बना लेगा, कॉर्निया बना लेगा। जैसे कि ये स्ट्रक्चर में देखिए, स्ट्रक्चर में आप लोग को क्या दिख रहा है कि ये पीछे स्क्लेरा है, ये जो ऑरेंज कलर का दिख रहा है कलर वाला, यही आगे फिर क्या होगा, कंटिन्यूएशन होता है तो क्या बना लेता है, ये कॉर्निया बना लेता है। देखिए यहाँ पे, ठीक है, ये हो गया कॉर्निया। नेक्स्ट उसके बाद में क्या बोल रहा है इसमें, स्क्लेरा प्रोटेक्ट द इंटरनल स्ट्रक्चर एंड ऑल्सो मेंटेन द शेप ऑफ द आई बॉल। अब स्क्लेरा हम जानते हैं कि ये आउटर कवरिंग है, तो आउटर कवरिंग होने की वजह से जो इंटरनल जो भी पार्ट्स यहाँ पे रहेंगे उसको क्या करता है, कवर करके रखता है, प्रोटेक्ट करके रखता है। इसके अलावा और क्या दिया इसमें, द ऑप्टिक नर्व पासेस थ्रू द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ स्क्लेरा एंड रीचेस टू द रेटिना। ये देखो सबसे इनर लाइनिंग जो होती है आइज की, स्क्रीन पे दिख रहा होगा वो स्ट्रक्चर, तो उसमें क्या दिख रहा है कि यहाँ पर इनर लाइनिंग क्या है, रेटिना है, ठीक है। तो रेटिना क्या होती है, रेटिना इनर लाइनिंग है, और कोई भी नर्व होती है तो नर्व आउटर साइड से इनर साइड में आती है, पास आउट करती है, वही यहाँ पे लिखा है द ऑप्टिक नर्व पासेस थ्रू द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ स्क्लेरा एंड रीचेस टू द रेटिना, और वो फाइनली कहाँ पहुँचता है, रेटिना पे। तो इस तरीके से हम लोगों ने स्क्लेरा के बारे में 4 पॉइंट पढ़ लिए। स्क्लेरा क्या होता है, स्क्लेरा ये 5th to 6th पार्ट बनाता है, वाइट कलर प्रोवाइड करता है और शेप प्रोवाइड करता है। इसके अलावा नर्व जो होती हैं वो भी पास होकर के कहाँ तक की आती है, रेटिना तक की आती हैं। ये हो गया स्क्लेरा के बारे में। सेकेंड उसका पार्ट क्या है, स्क्लेरा पीछे से आगे आएगा, उसका आगे कंटिन्यूएशन होगा तो क्या बनाएगा, कॉर्निया बनाएगा। तो कॉर्निया क्या है, इट फॉर्म द एंटीरियर 1/6 ऑफ द आउटर कोट, जो सबसे बाहर की कोट है उसका वो एक पार्ट ये बना लेता है। और ये कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। देखो देखने में क्या दिखता है कि हमारी आईज का कलर कैसा है, सामने का कलर कैसा है, वो ब्लैक है या ब्राउन है, कैसा भी है, तो वो कॉर्निया नहीं होता है। सपोज ये आई बॉल है, तो आई बॉल या आई का कलर किस पे डिपेंड करेगा, वो दूसरे चीज़ पे डिपेंड करता है, वो करता है आइरिस पे डिपेंड करता है। ये कॉर्निया है। कॉर्निया कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट, बिल्कुल कांच के तरीके से होता है, मतलब एक साइड से दूसरे साइड में आप देख सकते हैं। बट फिर भी किसी की आंखें ब्राउन है, किसी की लाइट ब्राउन है, किसी की डार्क है, किसी की ब्लैक है, तो वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है ये पीछे, ये सपोज ये कांच है और कांच के पीछे एक पर्दा लगा है, ऐसे समझ के रखो, ये कांच के पीछे का पर्दा है। अब पर्दा जिस कलर का होगा उसका नाम है, समझो यहाँ पे आइरिस। अब आइरिस जिस कलर का होगा उसकी आंखें वैसे ही दिखाई देंगे, ठीक है। तो ये कॉर्निया ये ट्रांसपेरेंट होता है, बट लेकिन क्या होगा, उसके पीछे का जो रहता है ये आइरिस रहता है, और आइरिस का जो कलर होगा वही उसकी आंखें वो पर्सन की वैसे दिखाई देंगी। तो ये इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। इट इज़ ए ट्रांसपेरेंट एंड हैज़ ए कॉन्वेक्स एंटीरियर सरफेस, और इसका सरफेस कैसा है, कॉन्वेक्स टाइप का, ये कॉन्वेक्स टाइप का हो गया, ठीक है। इट हैज़ नो ब्लड सप्लाई, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, इट हैज़ नो ब्लड सप्लाई बट इट इज रिचली सप्लाइड बाय द सेंसरी नर्व। इसमें कोई भी ब्लड सप्लाई नहीं होता है। यहाँ पे फ्रंट साइज में आपकी आंखों में देखो ब्लैक होता है और वाइट होता है, कोई भी ब्लड सप्लाई नहीं होती है। कभी बाई चांस चोट लग गया, कुछ और हो गया, तो क्या होता है वो रेड कलर का हो जाता है, और जैसे रेड होता है तो हम लोग डर जाते हैं कि हमारी आंखें लाल हो गई है, ठीक है। तो वो क्या होता है कि इनर साइड से जो जहाँ पे ब्लड की सप्लाई होती है वो ब्लड वहाँ से निकल के हमारे ये आउटर कवरिंग पे आ जाता है। लेकिन वैसे नॉर्मली इसमें कोई भी ब्लड सप्लाई नहीं होता। इट हैज़ नो ब्लड सप्लाई बट इट इज़ रिचली सप्लाइड बाय द सेंसरी नर्व। इस पे सिर्फ होते हैं तो सेंसरी नर्व होते हैं और कुछ नहीं होते हैं। अब हम सेकंड बात करते हैं मिडल वॉस्कुलर कोड। आउटर कोटिंग हम लोगों ने पढ़ लिया। अब मिडल वॉस्कुलर कोड, जिसके अंदर हम लोगों ने देखा था कि क्या क्या है इसके अंदर। मिडल वॉस्कुलर कोड में क्या क्या थे, कोरॉइड, सिलरी बॉडी और आइरिस। अब मिडल वॉस्कुलर कोड को देखो, ये बीच वाली लेयर जो दिख रही है, जो एक कलर दिख रहा है पेंसिल का डार्क कलर, ये मिडल लेयर होती है। और ये मिडल लेयर में क्या होता है, पीछे के साइड में अगर देखोगे तो ये क्या बना लेता है, कोरॉइड बनाता है। और यही कोरॉइड जब आगे आएगा, फ्रंट साइज पे आएगा, तो सबसे पहले एक सिलेरी बॉडी बना रहा है। सिलेरी बॉडी से ही फिर एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, निकला होता है, जिसको आइरिस कहते हैं। और ये सिलेरी बॉडी खुद किसका बना हुआ है, मसल्स का बना हुआ। सपोज ये मेरी फिंगर है, तो
ये पीछे से कंटिन्यूएशन होके आया है तो ये सिलेरी बॉडी है। अब सिलेरी बॉडी किसका बना हुआ है, ये हमारा हाथ किसका बना हुआ है, मसल्स का बना हुआ है। तो ये सिलेरी मसल्स का बना हुआ है और इसी सिलेरी मसल्स से या सिलेरी बॉडी से एक कंटिन्यूएशन होता है जिसको क्या बोलते हैं, आइरिस बोलते हैं। और किसी भी पर्सन का आई का कलर इसी आइरिस पे डिपेंड करता है, बिकॉज जो आइरिस का कलर होगा वही क्या होगा, वो पर्सन का आई का कलर होगा। बिकॉज कॉर्निया क्या होता है, कॉर्निया ट्रांसपेरेंट होता है, कॉर्निया का कोई कलर नहीं होता है, ठीक है। तो इसी कलर पे क्या करता है, कॉर्निया पे डिपेंड करता है आई का कलर। अब लैंग्वेज में देखते हैं क्या लिखा है इसमें। पहला उसमें क्या है, कोरॉइड। इट हैज़ ए थिन पिगमेंटेड हाईली वॉस्कुलर मेम्ब्रेन। ये क्या हो गया, ये थिन मेम्ब्रेन होता है। इट लाइज इन द पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। हाँ, ये पीछे के बैक साइड में। अभी हम लोगों ने देखा कि जो कोरॉइड था वो कहाँ पे है, बैक साइड में है। और फिर लाइज बिटवीन द इनर सरफेस ऑफ स्क्लेरा एंड रेटिना। ये किसके किसके बीच में पाया जाता है, ये रेटिना और स्क्लेरा के बीच में कोरॉइड का ये स्ट्रक्चर है। देखो यहाँ पे, वही यहाँ पे बात कर रहा है। नेक्स्ट उसमें क्या आता है, सिलेरी बॉडी। सिलेरी बॉडी इट इज द एंटीरियर कंटिन्यूएशन ऑफ कोरॉइड। हाँ, कोरॉइड आगे कंटिन्यूएशन करेगा तो क्या बनाएगा, सिलेरी बॉडी। जैसे यहाँ से कोरॉइड आया, कोरॉइड आएगा तो यहाँ पे एक बनाएगा बॉडी यहाँ पे, तो उसको सिलेरी बॉडी कहते हैं। जैसे हमने अभी ये रखा था, अपने हाथ को रखा कि ये क्या हो गया, ये सिलेरी बॉडी है, ठीक है। अब सिलेरी बॉडी किसका बना होगा उसको देख लेते हैं। द सिलेरी बॉडी कंटेन्स सिलेरी मसल। सिलेरी बॉडी किसका बना हुआ है, हमारा हाथ किसका बना हुआ है, सिलेरी मसल्स का बना हुआ है। उसके बाद में और क्या बोल रहा है, द सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ द लेंस इज अटैच टू द सिलेरी मसल्स। जो लेंस के पास में लेंस को सपोर्ट करने के लिए भी एक मेम्ब्रेन की क्या होती है, लिगामेंट की वहाँ पे स्ट्रक्चर होता है जिसको क्या बोलते हैं, सस्पेंसरी लिगामेंट बोलते हैं, ठीक है। देखो ये लेंस है और लेंस को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे कुछ मेम्ब्रेन जैसे थ्रेड जैसे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं जिसको सस्पेंसरी लिगामेंट कह दिया गया, ठीक है। ये हो गया मिडल वॉस्कुलर लेयर का सिलेरी बॉडी पार्ट हम लोगों ने कवर कर लिया। नेक्स्ट पार्ट हम लोग देखेंगे आइरिस। तो आइरिस क्या होता है, आइरिस इट इज़ द एंटीरियर कंटिन्यूएशन ऑफ सिलेरी बॉडी। अभी मैंने जस्ट बताया कि ये सिलेरी बॉडी है, सिलेरी बॉडी से क्या होता है, एक फिंगर शेप की क्या कंटिन्यूएशन होती है जिसको आइरिस कहते हैं। और आइरिस क्या होती है, आइरिस इज ए पिगमेंटेड मेम्ब्रेन। ये कैसी होती है, ये कलरफुल होती है, पिगमेंट की होती है। एंड कलर ऑफ आइज इज डिपेंड ऑन इट्स पिगमेंट। और आंखों का कलर किस पे डिपेंड करता है, आइरिस पे करता है। अभी मैंने बताया कि सपोज ये क्या है, ये बाहर कांच का लेयर है और उसके पीछे ये क्या होता है, पर्दा होता है। और पर्दे पे ही डिपेंड करता है क्या, कि कांच कैसा दिखेगा वो पीछे के पर्दे पे डिपेंड करता है। तो ये आइरिस है और ये कॉर्निया। तो कॉर्निया का कलर कैसा दिखेगा या आंखों का कलर कैसा दिखेगा वो आइरिस पे ही डिपेंड करता है। इसके अलावा इट हैज़ ए सेंट्रल ओपनिंग कॉल्ड प्यूपिल। और इसी में इन्हीं के बीच में क्या होता है, सेंट्रल ओपनिंग होता है जिसको क्या कह देते हैं, प्यूपिल कह देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया है, इसमें फिर क्या होता है, टू टाइप के मसल्स होते हैं। कौन कौन से, सर्कुलर मसल्स होते हैं और रेडियल मसल्स होते हैं। एक सर्कुलर मसल होगा, एक रेडियल मसल होगा। अब सर्कुलर मसल क्या काम करेगा और रेडियल मसल क्या काम करेगा, देखिए ये टू टाइप के हमने मसल्स बना दिए। सपोज ये आई है तो आई को अभी ऐसा कट कर दिया गया, ठीक है। इसमें एक रेडियल मसल हो गया, रेडियस हो गया। ये क्या होगा, सर्कुलर मसल होंगे, ये सर्कुलर होंगे, ठीक है। अब सर्कुलर जब काम करेंगे तो वो सेंटर में काम करेंगे। अब वो सेंटर में काम करेंगे तो बिल्कुल ऐसे, सपोज ऐसे जैसे मेरा हाथ जा रहा है, ये सेंटर में काम कर रहे हैं। अब सेंटर में जाएंगे तो इसका डायमीटर क्या होगा, कम होगा, बिकॉज क्या कर रहे हैं, ये प्रेस कर रहे हैं, ऐसे प्रेस कर दे रहे हैं। और रेडियल जब काम करेगा तो वो बाहर की तरफ खींचेगा, और बाहर की तरफ खींचेगा तो उसका डायमीटर इंक्रीज करेगा, ये इंक्रीज करेगा। और ये क्या करेगा, डिक्रीज करेगा डायमीटर, ठीक है। वही यहाँ पे लिखा है, सर्कुलर मसल विच रिड्यूसेस द प्यूपिलरी साइज। जो प्यूपिल के साइज को रिड्यूस करेगा, प्यूपिल के साइज रिड्यूस हो जाएगा। और रेडियल मसल में क्या होगा, प्यूपिल के साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा। फिर नेक्स्ट क्या आता है, इनर नर्वस कोटिंग। सबसे इनर लाइनिंग क्या थी, रेटिना थी। तो इनर नर्वस, और वो किसकी बनी होती है, नर्वस सिस्टम की बनी होती है। न्यूरॉन वहाँ पे ज़्यादा पाए जाते हैं। ये इसके बारे में क्या लिखा है, इट इज़ इनर मोस्ट नर्वस कोटिंग ऑफ द आई बॉल एंड लाइज इमीडिएटली डीपर टू द कोरॉइड। और ये जस्ट कोरॉइड के बाद है, देखो ये कोरॉइड क्लियर है, कोरॉइड के बाद में ये जस्ट रेटिना आती है, रेटिना। तो वही बोल रहा है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट उसमें क्या बोल रहा है कि द रेटिना कंटेन, रेटिना के बाद में क्या होते हैं, नर्व सेल होते हैं।
और क्या होते हैं, नर्व फाइबर होते हैं, बताएं कि ये नर्वस टिश्यू का बना होता है, नर्वस यहाँ पे ज़्यादा पाए जाते हैं। सम स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं जिसको रॉड एंड कोन्स भी बोलते हैं। देखो यहाँ पे मैंने आर और सी ऐसे लिख दिया है, मतलब इसके पूरे लेयर में ही रॉड और कोन, रॉड कोन, आर सी मतलब रॉड कोन लिख दिया हूँ। तो यहाँ पे रॉड एंड कोन प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा ऑप्टिक डिस्क, ऑप्टिक डिस्क क्या होता है कि जहाँ से ये सारे, यहाँ पे देखो बहुत सारे नर्व होते हैं, ये आई बॉल में नर्व होते हैं, तो वो नर्व जहाँ से बाहर निकलते हैं, सपोज यहाँ से बाहर निकलते हैं तो इसको ऑप्टिक डिस्क कह देंगे, ठीक है। डायग्राम में यहाँ पे मेंशन नहीं है, तो ऑप्टिक डिस्क इसको बोलते हैं, ऑप्टिक डिस्क। या इसी का दूसरा नाम एक और ब्लाइंड स्पॉट भी बोलते हैं, ब्लाइंड स्पॉट, ऑप्टिक डिस्क या ब्लाइंड स्पॉट भी बोलते हैं, ठीक है। ये जहाँ से सारे नर्व यहाँ से आई को लीव करेंगे, आई से बाहर आएंगे, उसको बोलते हैं ऑप्टिक नर्व या ऑप्टिक डिस्क। इसके अलावा क्या होते हैं, मैकुला, मैकुला वो रीजन होता है जो बिल्कुल एग्जैक्ट अपोजिट किसके साइड में होता है, लेंस के जस्ट अपोजिट साइड में रहता है, ठीक है, बिल्कुल सीधाई में इसके सेंटर में रहेगा, तो उसको मैकुला बोलते हैं। यहाँ पे इमेज सबसे क्लियर बनता है, मैकुला रीजन में अगर इमेज बनेगा तो सबसे क्लियर कट बनेगा, ठीक। अब हम बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ साइट, कैसे कैसे हम उसको हम क्या करते हैं, कोई भी बंदा या कोई भी पर्सन कैसे देखता है। तो मैकेनिज्म ऑफ साइट क्या लिखा है, द मैकेनिज्म ऑफ साइट इज एज फॉलोज, लाइट एंटर्स द आई थ्रू द कॉर्निया, कॉर्निया के थ्रू लाइट एंटर किए, विच एक्ट एज ए एंट्रेंस विंडो। तो क्या कर, वो कॉर्निया का क्या काम करता है, एंट्रेंस विंडो का काम करता है, वहाँ से लाइट आती है, कॉर्निया बिकॉज सबसे बाहर थी तो यहाँ से लाइट एंटर किया, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्या बोला है, नेक्स्ट आइरिस एंड प्यूपिल रेगुलेट द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू द आई। देखो ये आइरिस है और ये प्यूपिल है, तो ये प्यूपिल है और ये आइरिस है, तो कितना लाइट आएगा वो कौन रेगुलेट कर रहा है, आइरिस एंड प्यूपिल कर रहा है। बिकॉज जैसे लाइट यहाँ से एंटर किया तो ये कहाँ से होके जाएगा, यहीं से होके जाएगा। अब अगर इसकी डायमीटर ज़्यादा रहेगी तो ज़्यादा लाइट जाएगा, डायमीटर कम रहेगा तो कम जाएगी लाइट। उसके बाद में नेक्स्ट क्या लिखा है, द इमेज इज देन फोकस थ्रू द लेंस ऑन द रेटिना। उसके बाद में क्या होता है, इमेज यहाँ से रेटिना पे बन जाता है, ये इनर लाइनिंग रेटिना थी तो रेटिना पे क्या होता है, इमेज बनना स्टार्ट हो जाता है। द पिगमेंटेड कोरॉइड डार्कन द एंटीरियर ऑफ द आई, ठीक है, उसमें दिस रिड्यूसेस द स्कैटरिंग एंड रिफ्लेक्शन ऑफ द आई। तो क्या होता है, सेकेंड लाइन क्या था, कोरॉइड था, कोरॉइड क्या होता है, वो डार्क हो जाता है। अब डार्क हो गया है सपोज, तो वहाँ से लाइट का रिफ्लेक्शन नहीं हो जाता। एक बार यहाँ से लाइट पास की तो अगर ये लेयर क्या होती है, डार्क हो गई, तो डार्क होने की वजह से क्या होता है कि लाइट का रिफ्लेक्शन और स्कैटरिंग नहीं होता, मतलब कि एक जगह पे जहाँ पे फोकस हो गया वहीं पे इमेज बन जाएगा। नहीं तो क्या होता है, अगर लाइट यहाँ से स्कैटर होके यहाँ आ गई तो वो प्रॉपर इमेज नहीं बनता। इस वजह से क्या होती है, ये कोरॉइड लेयर डार्क हो जाती है और लाइट को रिफ्लेक्शन से बचाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, एक प्रॉपर इमेज बन जाता है अच्छे क्वालिटी का। नेक्स्ट क्या लिखा, द इमेज देन स्टिमुलेट द रिसेप्टर प्रेजेंट इन द रॉड एंड कोन्स ऑफ द रेटिना। उसके बाद में ये इनर लाइनिंग क्या थी, रेटिना थी, और रेटिना में आरसी करके मैंने बताया था कि रॉड और कोन टाइप के सेल होते हैं, तो वो स्टिमुलेट हो जाते हैं, जैसे इमेज बनेगा तो वो स्टिमुलेट होंगे। उसके बाद में क्या होता है कि द इम्पल्सेस देन कैरीड थ्रू द ऑप्टिक नर्व ऑफ बोथ साइड क्रॉस एट द ऑप्टिक कैजमा। अब देखो क्या होता है कि इम्पल्सेस क्या होते हैं कि यहाँ से ऑप्टिक नर्व को गई, ऑप्टिक नर्व से ऑप्टिक कैजमा में जाती है, तो वही बोल रहा है कि यहाँ से सारा का सारा इम्पल्स, ये आई बॉल है, तो यहाँ से क्या होता है कि सारे के सारे ऑप्टिक नर्व में जाती हैं। ऑप्टिक नर्व बताएं कि यहाँ से लीव किए, फिर वो एक दूसरे को क्रॉस करके जाती है, जिसको ऑप्टिक कैजमा कहते हैं। इधर वाले इधर जाएंगे, ये वाले यहाँ इधर जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, फ्रॉम द ऑप्टिक कैजमा द इम्पल्सेस आर कैरिड बाय द ऑप्टिक ट्रैक। फिर ऑप्टिक ट्रैक के थ्रू जाते हुए फिर नेक्स्ट कहाँ पे जाएंगे, बाय द विजुअल कॉर्टेक्स। फिर ये लैटरल जेनिकुलेट बॉडीज को क्रॉस करते हुए फाइनली वो कहाँ पे जाते हैं, विजुअल कॉर्टेक्स में चले जाते हैं, विजुअल कॉर्टेक्स ऑफ ब्रेन, वहाँ पे चले जाते हैं जो ऑसिपिटल लोब में होता है, ठीक है। तो इस तरीके से मैकेनिज्म ऑफ हेयरिंग कंप्लीट हुआ। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। डिजीज़ ऑफ आइज, आइज के कौन कौन से डिजीज़ हो सकते हैं, तो एक पहला आता है उसमें मायोपिया। मायोपिया के केस में क्या होता है कि देखे होंगे कुछ लोगों को पास का ऑब्जेक्ट इजीली दिखाई देता है, कुछ लोग को नहीं दिखाई देता है। तो मायोपिया का केस क्या होता है कि इसमें पास का ऑब्जेक्ट आपको इजीली आप देख सकते हो। तो मायोपिया के केस में अगर डिफेक्ट होता है या प्रॉब्लम होता है तो कैसे होता है, सपोज ये लेंस है,
लेंस है तो इसमें होता क्या कि ये जो इमेज इनर साइडिंग क्या है, इनर लेयर रेटिना है, ठीक है, इनर लेयर रेटिना है, यहाँ पे रेटिना लिख दिया। तो इमेज कहाँ पे बनना चाहिए, नॉर्मल केस में जो लाइट आएगी और उसका इमेज बनेगा रेटिना में, रेटिना पर बनेगा, ये नॉर्मल केस है। बट मायोपिया के केस में क्या होता है कि वो इमेज पहले ही बन जाता है, यहीं पे बन जाएगा, ठीक है, रेटिना से पहले बन जाता है। मायोपिया के केस में जो इमेज बनेगा वो रेटिना के पहले यहीं पे बन जाएगा। जो उसको कहाँ बनना चाहिए था, रेटिना पे बनना चाहिए था, बट यहाँ पे बन जा रहा है। तो इसको क्या, कैसे आप ट्रीट करेंगे? अच्छा, इसको होता क्या इसमें, ये रेटिना पे कैसे बना? सपोज ये हमारा आई बॉल है, तो आई बॉल में होता क्या कि रेटिना के पहले कैसे बना? तो इसको क्या करेंगे, आप इसको प्रेस करो, ऊपर से और नीचे से प्रेस करो। तो प्रेस करेंगे तो होता क्या कि इसका ये साइड का पार्ट, यहाँ से लेकर के ये साइड का ये क्या होता है, चपटा होगा, चपटा होगा मतलब, तो क्या होगा, इसका ये एंटीरियर का और ये पोस्टीरियर का डायमीटर इंक्रीज कर जाएगा। पहले ये कैसा रहा होगा, पहले सपोज ऐसे छोटा सा गोला मैं बना रहा हूँ समझने के लिए, हमारी आई है। अब इसको आप ऐसा ऐसे इसको प्रेस करो, ऊपर से नीचे से प्रेस करोगे तो क्या होगा, ये कुछ इस फॉर्म में हो जाएगा, ठीक है। सपोज कुछ ऐसा हो गया, आपने ये ऐसा था और इसको ऐसे प्रेस कर दिया तो इसका ये डायमीटर इंक्रीज कर गया, ये डायमीटर इंक्रीज कर गया, बिल्कुल सेम ऐसे समझो। तो अब जो लेयर यहाँ पे थी, लेंस यहीं पे है, लेंस इमेज कहाँ बनाएगा, अपनी जगह पे बनाएगा जहाँ बनाना होगा। लेकिन अब क्या हुआ है कि जब ये प्रेस हो गई है तो ये सारा इसकी वॉल क्या होती है, पीछे चली जाती है, ये पीछे चली गई। तो इस केस में क्या हो गया, रेटिना के पहले बन गया ना इमेज। लेंस ने इमेज को कहाँ बनाया भाई, रेटिना के पहले, क्योंकि रेटिना तो पीछे चले गया, उसका क्या हो गया, ये प्रेस हो गया। इस तरीके से इसको और कह सकते हैं कि इसका एंटीरियर का और पोस्टीरियर का डायमीटर इंक्रीज कर गया है भाई, एंटीरियर का और पोस्टीरियर का डायमीटर इंक्रीज कर गया, जिसकी वजह से क्या हो गया कि उसका जो इमेज बनना चाहिए वो रेटिना के पहले बन गया, ठीक है। वही यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस occurs due to an increase in the anteroposterior diameter of the eyeball. eyeball का anteroposterior diameter increase कर गया, so image is formed in the front of retina. इस वजह से जो इमेज बनता है वो रेटिना के पहले बन जाता है। The patient can see the near object without difficulty, but distant object cannot be seen clearly. This is corrected by using concave lens. अब इस वजह से देखो, इस वजह से क्या होगा कि इसको ट्रीट करने के लिए इसके अपोजिट का लेंस लगा दो यहाँ पे, ठीक है। ये कॉनकेव लेंस लगाएंगे और कॉनकेव लेंस क्या करता है, लाइट रेज को डाइवर्ट कर देता है। डाइवर्ट करना मतलब कि इसको फैला देता है। तो ऑलरेडी यहाँ से थोड़ी सी फैल के लाइट जाएंगी, दूर होके जाएंगी, तो अब ये यहाँ से क्रॉस करेंगी तो जहाँ रेटिना पे फाइनली पहुँच जाएंगी, ठीक है। इस तरीके से अब रेटिना पे इमेज बन जाएगा। तो मायोपिया के केस में आपको कौन सा लेंस यूज़ करना है, कॉनकेव लेंस यूज़ करना है, ठीक है। कॉनकेव लेंस यूज़ करेंगे, आपको याद करना है कि ये कॉनकेव लेंस। अच्छा, मायोपिया के केस में एक तरीके से और आपको याद करना, कैसे याद करेंगे, मायोपिया के केस में इमेज कहाँ बनेगा, लेंस के पास में बनेगा। मायोपिया के केस में सपोज यहाँ पे इमेज बनना है तो लेंस के पास में बनना है मायोपिया में, क्योंकि पास की चीज़ है, पास के ऑब्जेक्ट आप देख ले जा रहे हो तो ऑब्जेक्ट इमेज कहाँ बनेगा, पास में बनेगा। हाइपरमेट्रोपिया के केस में इमेज कहाँ बनेगा, डिस्टेंस पे बनेगा, क्योंकि आप दूर की चीज़ें वहाँ पे देख ले जा रहे हो तो इसलिए दूर बनेगा। तो अब ऐसा अंदाज़ा लगा सकते हो, ये रेटिना है तो मायोपिया के केस में पहले बना तो रेटिना के पहले, क्योंकि उसमें आप पास का ऑब्जेक्ट देख ले जा रहे हो। हाइपरमेट्रो के केस में क्या होता है, आप दूर का ऑब्जेक्ट देख पाते हो, इसलिए वहाँ पे ऐसे याद रखो ट्रिक कि ऑब्जेक्ट जो वहाँ पे इमेज बनेगा वो दूर बनेगा, ठीक है। और आपको क्या करना है, इसके ट्रीटमेंट के लिए कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करना है। ये हो गया हाइपरमेट्रोपिया, दोनों एक साथ कवर कर दिया। उसके बाद में क्या होता है, प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया क्या होता है कि प्रेस बायोपिया एक ऐसा कंडीशन होता है, ये ओल्ड एज में खास करके होता है, जिसमें क्या होता है कि लेंस और की इलास्टिसिटी क्या होती है, लॉस हो जाती है। और लेंस इलास्टिसिटी लॉस हो जाएगी तो क्या होगा कि उसकी वजह से जो प्रॉपर इमेज बनना चाहिए नहीं बन पाता है। तो इस वजह से वहाँ पे आप क्या यूज़ करेंगे, बाईफोकल लेंस। बाईफोकल लेंस यूज़ करेंगे। बाईफोकल लेंस में क्या होता है कि दोनों टाइप के लेंस होते हैं। देखे होंगे ओल्ड एज के पेशेंट को, पर्सन को, कि वो क्या करते हैं, उनके जो गॉगल होते हैं, उनके स्पेक्स होते हैं, उनमें क्या लगा होता है कि ये एक कॉनकेव भी होता है और कॉन्वेक्स भी होता है।
दोनों टाइप का लेंस लगा होता है, ठीक है। तो ऐसे पर्सन को जिसमें क्या होती है कि प्रॉब्लम होती है दूर का भी देखने में और पास का भी देखने में, तो ऐसे केस में आप बाईफोकल लेंस दोनों का ऐसा कॉम्बिनेशन आप यूज़ कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है ग्लाउकोमा। ग्लाउकोमा क्या होता है कि जो इनर क्या होता है कि उसका फ्रंट का पार्ट होता है, सपोज ये हो गया, यहाँ पे एक फ्लूइड भरा रहता है जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्वस ह्यूमर बोलते हैं। तो एक्वस ह्यूमर में क्या होता है कि एक्वस ह्यूमर में फ्लूइड का डिपोजिशन हो जाता है। अब फ्लूइड का डिपोजिशन होगा तो वो क्या करेगा, वो फ्लूइड बाहर आ तो नहीं सकता है, तो इस वजह से क्या होगा कि इसके ऊपर प्रेशर डालेगा, लेंस के ऊपर। लेंस क्या करेगा, यहाँ पे विट्रियस चैम्बर पे प्रेशर डालेगा। विट्रियस चैम्बर किसके ऊपर प्रेशर डालेगा, रेटिना के ऊपर, जिसकी वजह से रेटिना की वॉल पे क्या होता है, प्रेशर पड़ता है और रेटिना डैमेज हो जाती है। वही यहाँ पे लिखा है aqueous humor in the anterior chamber, unless properly treated it may be lead to the blindness due to the retinal damage, ठीक। नेक्स्ट बात करेंगे कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है कि इट इज़ ए डिफेक्ट ऑफ रेटिना इन विच द पेशेंट कैन नॉट बी सी वन और मोर कलर। इस केस में क्या होता है कि आप लोगों ने देखा होगा कुछ लोगों को कलर देखने में प्रॉब्लम होती है। कभी कभी ऐसा केस होता है कि उनको सभी कलर ब्लैक एंड वाइट में दिखते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि मिनिमम 2 कलर उनको वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं। खास करके आप लोग ये देखे होंगे, अगर कोई ड्राइवरी लाइसेंस लेने जाता है तो वहाँ पे उसको रेड और ग्रीन का जब वो टेस्ट करते हैं तो अगर वो बता लेंगे राइट, तभी उनको लाइसेंस प्रोवाइड किया जाता है। बिकॉज क्या होता है कि अगर उनको ड्राइविंग लाइसेंस प्रोवाइड कर दिया गया और वो कलर में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाए तो सिग्नल पे क्या होंगे कि वो ठोक के चले जाएंगे, ठीक है, रूल तोड़ देंगे, किसी का एक्सीडेंट कर देंगे, रहेगा रेड और समझेंगे ग्रीन है तो समझेंगे रेड है। तो क्या होता है कि इस केस में उसको खास करके ध्यान दिया जाता है। नेक्स्ट क्या है, नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस के केस में क्या होता है कि विटामिन ए की कमी से ये होता है और ख़ास करके ये डिम लाइट में, लो लाइट में क्या होता है कि वो पर्सन को नहीं दिखाई देता है, ठीक है, ब्लर दिखाई देता है, जिसकी वजह से क्या होता है उसी को बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। इसके ट्रीटमेंट के लिए विटामिन ए की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट क्या होता है, कटरेक्ट। कटरेक्ट क्या होता है, इसको मोतियाबिंद बोलते हैं। इस केस में क्या होगा कि वो बंदे को, पर्सन को कैसा दिखाएगा, धुंधला दिखाई देगा। इसका क्यों होता है, बिकॉज डीजनरेट होने लगती हैं। जो हमारी लेंस होता है, लेंस किसका बना हुआ है, सेल का बना हुआ रहता है, और वो क्या होता है धीरे धीरे उसका सेल क्या होता है डीजनरेट होने लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि मोतियाबिंद, या आप लोगों ने देखा होगा कि आंख में क्या होता है व्हाइट कलर का स्पॉट आ जाता है, जहाँ पे अभी ब्लैक है उस केस में क्या होता है कि एक व्हाइट कलर का स्पॉट आ जाता है, तो इसी को बोलते हैं कटरेक्ट। तो इस तरीके से ये पूरा आई का हम लोगों ने कवर कर लिया, और आई का हम लोगों ने उसका स्ट्रक्चर देखा, उसके मैकेनिज्म देख लिए, उसके डिजीज देख लिए, तो आई का टोटली यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। आई से हमेशा क्वेश्चन पूछता है, तो आप लोग एग्जाम देने से पहले इसको ज़रूर पढ़ के जाइएगा। हमारा इसका नोट्स हमारे जो वसीम फार्मा स्टडी चैनल है टेलीग्राम, उस पर अवेलेबल रहेगा। आप जाकर के फ्री में वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और अपने दोस्तों में, अपने जो भी आपके साथ में पढ़ने वाले हैं उनको शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।